हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर बात करने जा रहा हूं और आपको इसे पूरा सुनना चाहिए और अपने विचार भी रखने चाहिए। विषय पर आने से पहले एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आपके सामने। दो क्षेत्र है जो रोजगार देते हैं मेनली, एक सरकारी क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। आपके हिसाब से सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र रोजगार देने से पहले आप में क्या देखें? आंसर आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं भी अपने विचार इस पर रख देता हूँ। सरकारी क्षेत्र आपको रोजगार देने से पहले आपकी डिग्री को मेन देखता है। कुछ क्षेत्र, सिर्फ कुछ क्षेत्र, कुछ डिपार्टमेंट आपकी योग्यता को देखते हैं और बाकी जो देखते हैं डैश डैश, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन निजी क्षेत्र जब भी आपको काम देगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कुशलता, आपके काम करने की योग्यता और आपको व्यवहारिक रूप से वो कार्य आता है कि नहीं आता है, ये देखता है। अब मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा? मैं बात करने जा रहा हूं जो आज का हमारा विषय है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या रोजगार देने में सक्षम है। शायद कुछ शिक्षाविदों को मेरी बात ठीक ना लगे। मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी टीच करता हूँ, तो मुझे भी शायद ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स को एक विषय के रूप में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो सच है वो सच है। आज के टाइम में पूरे देश में हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात, लाखों लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। अब वो जब एक महाविद्यालय से, एक यूनिवर्सिटी से, एक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकले, क्या सीख कर निकलते हैं? इतिहास पढ़ते हैं, औरंगजेब की कितनी सेना थी, अकबर महान क्यों था। अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, एडम स्मिथ ने कौन सी परिभाषा दी, केन्स ने क्या कहा, मार्शल ने क्या कहा। राजनीति शास्त्र पढ़ लेते हैं, कुछ राजनीति सीख लेते हैं। भूगोल पढ़ते हैं, पृथ्वी पर क्या क्या कहाँ है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, या मैं यूं कहूँ रट्टा मार लेते हैं कुछ चीजों का। केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूलाज रट लेते हैं, उनका रट्टाफिकेशन हो जाता है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग बातें पढ़कर वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन क्या वो सीखते हैं इस चीज को? फिर एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं, एनुअली होते हैं, और 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर जैसे तैसे वो पूरा करते हैं। जैसे तैसे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ या कहना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता, मैं सभी बच्चों पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, लेकिन जैसे तैसे वो क्वेश्चन पेपर पूरा करते हैं। और जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, जो मेरिट केस है, वो भी एक उस चीज को पढ़ के, उस चीज को याद करके उसको लिख आते हैं। लेकिन इन सब चीजों का व्यवहारिक ज्ञान कितना रहा? अगर यूं कहें कि इन परिभाषाओं को रट के, इन फॉर्मूलाज को याद करके, इन मैथ पढ़ा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको पढ़ा, या कुछ एडम स्मिथ डेफिनेशन वगैरह वगैरह या औरंगजेब वगैरह वगैरह आपने पढ़ा, क्या ये चीजें ज्ञान है? मेरे हिसाब से तो ये सामान्य ज्ञान है। इसको हम जीके की श्रेणी में रखें, जनरल नॉलेज की श्रेणी। आप ये सब पढ़कर अपना सामान्य ज्ञान तो दुरुस्त कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। और फिर आप आते हैं एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र जहां आपको काम ढूंढना है। और अगर आप ये कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगी, भगवान करे सबको सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिले, लेकिन सरकारी क्षेत्र में तो नौकरी आपको तब मिलेगी जब सरकारी विभाग रहेंगे,
आप वर्तमान समय देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था और देश पूंजीवाद प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में, पूर्णतः तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैक्सिमम निजीकरण और पूंजीवाद अपने पैर पसार रहे हैं। सरकारी विभाग नहीं बचने हैं, और आपका ये जनरल नॉलेज जिसको आप बहुत अच्छे से रटते हैं, जिसको आप याद करते हैं, काम नहीं है। एक फर्म का पैनल बैठा होगा आपका इंटरव्यू लेने, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि उस राजा की सेना कितनी थी या उसने कौन सी परिभाषा दी, उस फॉर्मूले को बताइए, उस फॉर्मूले को, उसको आपके फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। उसको ये कोई मतलब नहीं है आपने कितने इंस्टीट्यूशंस के सन, उसके डेट है वो रट रखी है। भारत में जो स्थितियां हैं, कहाँ है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ ये है, कहाँ वो है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगेंगे, काम। और कौन सा काम? जो उनकी फर्म के लिए जरूरी होगा। उनको सिर्फ एक मतलब होगा कि क्या आप उसकी फर्म के योग्य हैं, क्या आप उनके काम के योग्य हैं, क्या आप उनकी फर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या आप उनके फर्म की डिमांड को इंक्रीज करा सकते हैं, क्या आपको कुछ बनाना आता है, क्या आपको कुछ बेचना आता है, आपको आता क्या है। उस पैनल को सिर्फ ये मतलब होगा। मैं भविष्य की तस्वीर दिखा रहा हूं, और इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जो बहुत बड़ी कमी है उस पर बात कर रहा हूं। क्या सीख रहे हैं हम? और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें, हम पढ़ाना छोड़ दें। हमारी मजबूरी है कि जो शिक्षा प्रणाली जिसको हमारा देश बहुत सालों से फॉलो कर रहा है, और तकरीबन 250 साल 300 साल पहले हमारी शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई जो रोजगार विहीन है। और क्यों उस शिक्षा प्रणाली में और इसमें अंतर है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि वो कैसे रोजगार देती थी और ये रोजगार को नहीं देती। हर कोर्स, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आप इसको जनरलाइज मत करिए। हर कोर्स है वो रोजगार विहीन है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। हर वो कोर्स जो आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है वो रोजगार विहीन नहीं है। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपके हाथों में कुछ स्किल्स देते हैं, आपके दिमाग में कुछ डालते हैं। बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं तो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, और उनसे जो बच्चे निकलते हैं वो बेरोजगार रहते नहीं है कभी। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म उसको लाखों का पैकेज दे के ले जाते हैं। और लाखों इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, लाखों इंस्टीट्यूशंस जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो सिखाती नहीं है, पढ़ाती है। और क्यों पढ़ाती है? उन कॉलेज का कसूर नहीं है, उन टीचर्स का कसूर नहीं है, उन यूनिवर्सिटीज का कसूर नहीं है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम का कसूर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी कुछ बदलाव किए गए। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, मैं नई शिक्षा नीति पर भी बात करूंगा कभी। लेकिन उस शिक्षा नीति को भी आप पढ़िए। नई शिक्षा नीति में वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसको अपडेटेड किया गया, अपडेट किया गया, बदलाव नहीं किया गया, अपडेट किया गया। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से और उनमें स्मार्टनेस लाने से सिस्टम नहीं बदलता है। इमारतें कभी स्किल नहीं देती। टीचर वही पढ़ाएंगे जो शिक्षा प्रणाली उन्हें पढ़ाने को कहेगी। जो सिलेबस हायर अथॉरिटी बनाती है वही टीचर पढ़ाते हैं। टीचर उससे बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनको भी एक फिक्स टाइम दिया जाता है। उस फिक्स टाइम में वो सब कुछ सिखाना पड़ता है, सॉरी पढ़ाना पड़ता है। सिखाने की बात नहीं कर रहा मैं, पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि 50-60 लेक्चर के बाद एग्जाम आ जाते हैं, और एग्जाम की तैयारी करवानी पड़ती है। ये भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम वर्तमान प्रणाली का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आपके 6 महीने को 3 घंटे में बताना पड़ता है कि आपने क्या सीखा। मैंने ये बात क्यों की है? मैंने वर्तमान सिस्टम को देख के की। मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा,
लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। आप इस बात को समझिए, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिज्म जो इंक्रीज हो रहा है, और हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको रोक दें, लेकिन हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम बदलाव कर दें, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि आने वाले समय को देखकर हम अपने में बदलाव कर सकते हैं। हम वो विषय चूज कर सकते हैं जिस विषय को सीखने से हमें रोजगार मिल सके, जिस विषय के बारे में जानने से, जीके की बात नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, आप कोई इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को बेरोजगार रहने नहीं देता है, लेकिन अगर आप उसमें भी जीके ढूंढेंगे, उसने ये कहा था, उसने उस सन में डेफिनेशन दी थी, उसकी डेफिनेशन ये, उसकी डेफिनेशन, अरे कौन पूछता है आपकी डेफिनेशन को? डायग्राम्स बनाना सीखते हैं, एमसीएसी है, और एमसीएसी को मिनिमम पॉइंट पर काटते, मिनिमम पॉइंट पर ही कटवाते। किसने पूछना है आपके मिनिमम पॉइंट? ये डायग्राम इक्वेशन सीखनी है आपको एग्जाम के लिए। इन डायग्राम इक्वेशंस के पीछे छुपा हुआ नॉलेज सीखना है आपको। आप ऐसे विषय का चुनाव करिए। और मैं इस टाइम ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी एडमिशंस होने हैं नए सेशन के, तो आप जो बच्चे हैं नए, जो कॉलेज में हायर एजुकेशन में एंट्री करने वाले हैं, उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं, उन तक ये क्लिप जरूर पहुंचाएं। तो प्राइवेटाइजेशन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी है। प्राइवेटाइजेशन है वो एफिशिएंसी मांगता है, एबिलिटी मांगता है, काम करने की योग्यता मांगता है, डिग्री की योग्यता नहीं मांगता है। डिग्री होनी चाहिए, लेकिन डिग्री के साथ साथ अगर आपको काम नहीं आता है, बहुत सारे एमबीएस ऐसे देखिए, आप फर्क देखिए, दोनों फर्क देखिए। बहुत सारे एमबीएस ऐसे देखे हैं भटक रहे हैं, बहुत सारे एमबीए जैसे देखे हैं लाखों का पैकेज लेते हैं, बहुत सारे बीटेक्स ऐसे देखे हैं भटक रहे हैं, बहुत सारे बीटेक्स लाखों का पैकेज लेते हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स इकोनॉमिक्स में या बाकी सब्जेक्ट्स में भटक रहे हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स है लाखों का पैकेज लेते हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है, डिग्री प्लस डैश डैश, ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती है तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम मिलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम लेने के लिए एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। आप ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करिए, शिक्षा प्रणाली को नहीं बदल सकते आप, सिलेबस को नहीं बदल सकते आप टीचर्स को नहीं बदल सकते, आप यूनिवर्सिटीज को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते। आप उस रट्टाफिकेशन को छोड़कर, उस जनरल नॉलेज को छोड़कर, जनरल नॉलेज पढ़िए अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। प्राइवेट सेक्टर में जाना है जनरल नॉलेज नहीं, हाँ होना चाहिए जनरल नॉलेज, ये नहीं कि आप जीके को बिल्कुल नकार दें, जीके को बिल्कुल छोड़ दें, जीके आपका होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जीके के बेस पे आप प्राइवेट फर्म के पास नहीं जा सकते हैं। और आने वाले टाइम में सारी फर्म्स प्राइवेट ही होनी है, दिख रहा है, कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आज से 1 साल पहले की डेटा निकाल के देखिए, और 1 साल बाद अब का डेटा निकाल के देखिए, काफी फर्म्स है वो, काफी सरकारी क्षेत्र है वो प्राइवेट हाथों में दे दिए गए होंगे। आने वाले 5 सालों में और दे दिए जाएंगे, उससे अगले 5 सालों में और दे दिए जाएंगे, और इन फ्यूचर तो ये होगा कि आपको शिक्षा भी प्राइवेट क्षेत्र ही देगा और आपको रोजगार भी प्राइवेट क्षेत्र देगा, सरकारी क्षेत्र सिर्फ उन पर नजर रखेगा। तो अगर आपको इस विरोधाभास को अगर आपने नहीं समझा, देखिए मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, और वो लाइन ये बहुत अच्छी लाइन थी कि आप खुद बदल जाइए तो अच्छा रहेगा, और समय आपको बदलेगा तो बहुत ये पेनफुल रहेगा, बहुत दर्दनाक दर्दनाक रहेगा। और अगर आप वेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ही आपने बदलना है, जब आपके सामने सिचुएशन आएगी तो उस टाइम शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अभी यंग हैं आप, और अभी आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ चीजें सीख सकते हैं, और आप वो चीजें सीख कर फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। ट्राई करिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की। और गवर्नमेंट सेक्टर देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर को मैंने नकारा नहीं है, मैंने सारे गवर्नमेंट सेक्टर को खराब नहीं कहा है, खराब तो कोई सेक्टर भी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर। 1-2 डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहां पर एफिशिएंसी ही देखी जाती है, सिर्फ एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आप बिना एफिशिएंसी के नहीं जा सकते।
सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और ये वो डिपार्टमेंट रहेगा सरकार का जिसमें हमेशा कुशलता देखी जाए, हमेशा। बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे अच्छे हैं, सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है पूरी पब्लिक जानती है, पूरी जनता जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं सरकारी क्षेत्र में नौकरी कैसे पाए इस पर बात करने नहीं बैठा। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी पानी है तो आपको कुशलता लानी पड़ेगी, ह्यूमन कैपिटल आपको बनना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, आप ह्यूमन कैपिटल बन गए, नो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सॉरी, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन हिंदी नहीं बोलनी आती, इंग्लिश बोलना थोड़ा सा दूर की बात, हिंदी नहीं बोलनी आती आफ्टर ग्रेजुएशन, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो वही घुसते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में, और फाइनल ईयर में पास आउट होके वही के वही वापस निकल जाते हैं, वो जीके वाले क्वेश्चंस जैसे तैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि रोजगार ना मिलने के कारण का जो बड़ा कारण क्या वो सरकार है? डेफिनेटली है सरकार, डेफिनेटली है, कोई नहीं नकार सकता इस बात को कि सरकार रोजगार देने में असक्षम रही है, हमारी सारी सरकारें जितनी आई अब तक। लेकिन हम भी तो रोजगार लेने में सक्षम नहीं रहे ना। हमने अपनी कमियां क्यों नहीं देखी? हमने क्या सीखा उन 3 सालों में ग्रेजुएशन के और उन 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के सालों में, या कुछ टेक्निकल डिग्री जो उन 4 सालों में, हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा वो हमारे आगे काम। हमने कुछ नहीं सीखा, हम वो डिग्री लिए वही लाइन में लगे रहे, सरकारी नौकरी मिल गई तो मिली, प्राइवेट वालों ने अच्छी फर्म ने नौकरी नहीं दी, क्योंकि अच्छी फर्म मांगती है 2 मेन चीजें, आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपकी एबिलिटी टू वर्क, आपके काम करने की योग्यता, आपके बात करने का तरीका। अगर आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, आपको बोलना नहीं आता और आपके काम करने की योग्यता नहीं है, तो आप अपने हाथ में 90% की डिग्री लेके चले जाइए, उनको आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं। इस बात को समझिए आप कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली नौकरी देने में, रोजगार देने में असक्षम है, और आपको अगर इससे रोजगार लेना है तो इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो अंदरूनी चीजें छुपी है, आप उससे अच्छा अच्छा निकाल के अपने आप को सक्षम बना लीजिए भविष्य के लिए। पूर्णतः असक्षम नहीं है रोजगार देने में ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली, पूर्णतः असक्षम नहीं है। ऐसे ऐसे विषय हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चूज करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप चूज करके आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं, सिलेक्टेड, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, सिलेक्टेड, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, सिलेक्टेड। अब आपको ये करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में जाएं, कौन से टीचर्स से पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। अगर आपका ये डिसीजन सही रहा तो यकीन मानिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। और अगर आपका ये डिसीजन गलत रहा तो फिर रोजगार विहीन शिक्षा प्रणाली जो आज का विषय है, ये कहीं सत्य साबित ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है। आने वाली जनरेशन, इंडिया यंग कंट्री है, हमारे जो देश है, हमारे देश में 140 करोड़ में यंग पीपल बहुत है, यंगर जनरेशन है हमारी, और शायद बेरोजगार भी बहुत है, करोड़ों में बेरोजगारी है, करोड़ों में। और इस बेरोजगारी के पीछे का कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली, सरकार, दोनों। सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बना रखी है कि जो अनप्रोडक्टिव काम है उनको ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। मैंने पहले भी एक क्लिप में कहा था कि क्यों ना सरकार इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे, इंडस्ट्रीज खुद की, प्राइवेट सेक्टर की नहीं, सरकार क्यों ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंट्री कर रही है, और जगह जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगा रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर काम क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कॉटेज इंडस्ट्रीज पर काम कर रही है।
सरकार अगर इन पर काम करे तो शायद बेरोजगार रहने के कुछ चांसेस ही ना हो। और इन पर सरकार अगर काम करेगी तो सरकार को वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भी विचार करना पड़ेगा। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और कुछ लार्ज स्केल है। उनमें जो लोग चाहिए उनको सिखाना क्या है? क्या उनको वही चीजें सिखानी है जो जनरल नॉलेज सिखाया जा रहा है? क्या उनको वही डेफिनेशन रटवानी है? क्या उन्हीं राजाओं के नाम को रटवाने हैं? क्या उनको वही जो फॉर्मूलाज है वो रटवाने हैं? क्या उनको वही केमिकल्स के नाम रटवाने हैं, या फिर उनको कुछ ऐसी चीज सिखानी है जो उनके काम आए? तो ये चीजें आप सीख रहे हैं, सारा का सारा सीखते रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात है, आपका जीके बढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीके के साथ साथ आपका उस विषय के प्रति ज्ञान बढ़ेगा तो आप रोजगार लेने में सक्षम होंगे। इतनी छोटी सी बात। बहुत बड़ा विषय, बहुत लंबी हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं इस बात को कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अगर आपको अपने लिए अच्छा बनाना है तो इसकी अच्छी बातें ढूंढिए, आप अच्छे विषय चूज करिए। विषय सारे अच्छे हैं, जो रोजगार देने में सक्षम है उनको चूज करिए, जो रोजगार देने में सक्षम नहीं है उनको आप अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़िए, अपने जीके के लिए पढ़िए। तो सारा आप ये काम करें, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ें, कुछ सब्जेक्ट्स को जीके के लिए पढ़ें, कुछ सब्जेक्ट्स को रोजगार देने के लिए आप उनको यूज करें सब्जेक्ट्स को। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली आपके लिए बेहतर साबित हो जाएगी और फ्यूचर में जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है इसमें शायद ये काम कर सके। तो थोड़ा सा ये मैंने जो बताया है आप इसको ढंग से सुनिए, अपने विचार जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मेरी सोच है आप में भी उतनी है। आप भी यंग जनरेशन है, आपका भी सुझाव है वो सुझाव का वेलकम है। और कोशिश करिए अपने छोटों को आप ये बात जरूर सिखाएं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इससे रोजगार कैसे लेना है, काम कैसे करना है, उस चीज पर विचार करें। मैं ये नहीं कह रहा आप सरकारों के खिलाफ धरने देके बैठ जाए, कुछ नहीं होता है आपके धरने देने से कुछ नहीं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली चेंज होने के पीछे सरकार का ही हाथ रहेगा, जब भी रहेगा, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल में। और ये तब रहेगा जब सरकार को ये लगेगा कि इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज में, सरकार की इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए इन लोगों की जरूरत है, और इन डिपार्टमेंट्स काम करने के लिए इन लोगों की जरूरत है। और उनको स्पेशल ये ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए, ये सब्जेक्ट्स उनको विशेष तौर से सिखाने चाहिए। प्रैक्टिकल्स को बढ़ावा देना चाहिए, प्रैक्टिकल्स को, हर विषय की प्रैक्टिकल्स को बढ़ावा देना चाहिए, हर विषय की। और उस विषय को तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाया जाना चाहिए जो रोजगार देने में सक्षम है। ऐसे नहीं है कि एडमिशंस कर लो, पकड़ पकड़ एडमिशंस कर लो, पकड़ पकड़ उनको सब्जेक्ट्स दे दो। नो, प्रैक्टिकल्स और रोजगार देने में सक्षम उन्हीं विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो बच्चे अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं, या जो बच्चे अभी एडमिशन जिन्होंने ले लिया है और वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने की सोच रहे हैं, वो जरूर इस बात पर विचार करें कि हमें रोजगार के लिए कौन सा विषय चूज करना चाहिए। वो किसी ऐसे इंसान से जरूर बात करें जो उनके बड़े हैं, और उनसे जरूर कुछ न कुछ वो पूछें इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। फ्यूचर स्कोप का मतलब नौकरी नहीं, आपके अंदर वो कितनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, आपके अंदर कितने गट्स डालेगा, आपके दिमाग में कितना ज्ञान डालेगा। अगर आप में एफिशिएंसी आती है, आपके गट्स अंदर बढ़ते हैं, आपके दिमाग में नॉलेज, आपके हाथों में हुनर आता है, तो डेफिनेटली आपको रोजगार मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है, आपको जरूर रोजगार मिले, सरकारी क्षेत्र में मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निजी क्षेत्र में तो डेफिनेटली मिले। हर क्षेत्र आपके लिए खुला हो, हर क्षेत्र में आपकी पूछ हो, हर क्षेत्र ये चाहे कि ये पर्सन मेरे यहाँ काम करे। और जिस दिन ये हुआ कि आपकी डिमांड हो जाएगी, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे ह्यूमन कैपिटल, बहुत अच्छी मानवीय पूंजी बन जाएगी। मैं इस बात को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। बहुत बात कर सकते हैं हम इस पर, लेकिन समय को देखते हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं। फिर कभी नई शिक्षा नीति उस पर भी बात करेंगे। आप इसको ज्यादा शेयर करिएगा, और जो यंग जनरेशन हमारी उसके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो ऐसे विषयों को चुनाव करें और समझें कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है
और जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो एक दूसरे के विरोधाभासी कैसे हैं, कैसे कंट्रोवर्सी आई हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।